मैंने एक सर्वे किया था, बहुत सारे लोगों से जाना था कि हम लोग एक्चुअली पैसे क्यों कमाते हैं, हम लोग जॉब क्यों करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मानना था, कुछ कहते हैं गर्लफ्रेंड का खर्चा, कोई कहता है बीवियों का खर्चा, कोई कहता है फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंशियली इश्यूज हैं, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना है, रिश्तेदारी को दिखाना है, किसी को नीचा दिखाना है। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के ढेर सारे रीजंस हैं जॉब करने के या फिर अलग अलग तरीके के पैसा कमाने के। आज मैं आप लोगों को जॉब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं जो हर जॉब के अंदर पूछे ही जाते हैं। गाइस, मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। जब हम लोग कभी भी अपना रेज्यूमे एक नौकरी.com पर या फिर वे टू एसएमएस के जरिए या फिर नौकरी.com से रिलेटेड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर हम लोग अपने रेज्यूमे को रजिस्टर्ड कराते हैं, जिससे कंपनियों की हम लोगों के पास कॉल आती है। एक अच्छी कंपनी आप लोगों को सिलेक्ट करने से पहले, मतलब आप लोगों से मिलने से पहले, आप लोगों का एक मॉक कॉल पर टेस्ट लेती है। मॉक कॉल पर सिलेक्ट होने के बाद जब कंपनी उसको इनवाइट करती है फेस एन इंटरव्यू, सो वहां जाने से पहले हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। वो तैयारियां ये है, तो की जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल होती है, फॉर्मल शूज, फॉर्मल कपड़े होते हैं। जिस भी तरीके से आप लोगों ने ट्रैवल किया है, बाइक से, स्कूटी से, मेट्रो से, कैसे भी आप लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है, तो हमारा जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जाते ही अपना रेज्यूमे सबमिट कराओ रिसेप्शनिस्ट से, और वहां से भी जाने से पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे तो यूज वॉशरूम फर्स्ट। अब आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, भाई ये मैंने क्या बोल दिया, वॉशरूम के अंदर जाने के लिए। तो वॉशरूम में जाने का मतलब गलत नहीं है। वॉशरूम में जाने का मतलब ये है कि आप लोग वहां पे जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने बैग के अंदर थोड़ा सा ब्यूटी का सामान रखती हैं, जैसे परफ्यूम हो गया या फिर पाउडर, लिपस्टिक, कुछ इस तरीके से। तो उनका जो ज्योग्राफी होती है ना वो एकदम बिगड़ सी जाती है, तो वो वॉशरूम में जाने के बाद में अपने आप को दोबारा से तैयार कर सकती हैं। सेम जेंट्स के लिए। गाइस, अब हम लोगों ने वॉशरूम यूज कर लिया। अब वहां से आने के बाद में जब हम लोग एक हॉल में बैठा दिए जाते हैं या किसी रूम या किसी कैबिन में बैठा दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि वहां पर वाटर यूज करो। जैसे ही हम लोग वहां का ठंडा पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी, जैसा भी आपको पीना है, पानी पीते ही हम लोग थोड़ा सा अपने आप को, ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अपने आप को हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद में वहां के इन्वायरमेंट से घुलो मिलो, मतलब वहां के जो बंदे आए हुए हैं उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट से बातें कर सकते हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे हम लोग बातें कर सकते हैं, उनकी सैलरी के बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज एक पॉजिटिव साइन हो जाती है हम लोगों को उस माहौल में घुल मिलने के लिए। और एक नेगेटिव साइन जो हमारे माइंड में होता है, क्योंकि ऐसी भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो वर्क कराती हैं, डेढ़ दो दो तीन तीन महीने वर्क कराती हैं, सैलरी होल्ड करके रखती हैं, और जब लगता है बहुत बड़ा पैसा होल्ड हो गया, रातों रात गायब हो जाती है। तो ऐसी भी ढेर सारी कंपनियां हैं। जब आप लोगों का नाम बोला जाता है, मान लेते हैं आप लोगों का नाम अगर गोपाल है, तो इज देयर एनी गोपाल। जब आप लोगों का नाम अनाउंस किया जाता है, तो नाम अनाउंस करने के बाद में आप लोगों को जब कमरे के अंदर एंट्री के लिए बोला जाता है, जब कैबिन के अंदर एंट्री के लिए बोला जाता है, कैबिन के अंदर एंट्री करने के बाद में आप लोगों को जब तक परमिशन नहीं दी जाएगी आप लोग नहीं बैठोगे। इसका मतलब ये है कि दे वुड लाइक टू शो योर पेशेंस, वो तो आप लोगों का पेशेंस चेक करना चाहते हैं। तो पेशेंस इज अ की टू गेट सक्सेस। उसके बाद जब आप लोगों को परमिशन दे दी जाएगी, जब तक परमिशन नहीं दी जाएगी नहीं बैठना है, और जब आप लोगों को परमिशन दे दी जाएगी बैठने के लिए, और अगर वो कुर्सी टेबल के अंदर है, तो उसको कुर्सी को थोड़ा सा झुकाना है, मेल्ट करना है, और फिर उसके बाद हम लोगों को उसको खींचना है, ड्रैग करना है, जिससे कि साउंड नहीं आता है, और उसके बाद हम लोग वहां पर इजिली बैठ सकते हैं और रिप्लाई में हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है एक अच्छा इंटरव्यूअर आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले, मींस आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से ये जरूर पूछेंगे, आर यू कंफर्टेबल। सो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो बोल देना यस आई एम, नहीं हो तो बोल देना नो आई एम नॉट, आई नीड वाटर, आई नीड टू गो वॉशरूम। तो फ्रैंकली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को कंफर्ट जोन में पहुंचाने के लिए। एक बार अगर हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए तो हम लोगों का सिलेक्शन होना पॉसिबल है। मैक्सिमम कंपनियों के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है, ब्रीफ योरसेल्फ, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या डिस्क्राइब अबाउट यू, या टेल मी समथिंग अबाउट योर स्पेशल थिंग्स अबाउट यू। सो ये जो सारी चीजें जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन होगा।
और जो एक अच्छी कंपनियां होती हैं सबको पता होता है, मैक्सिमम 100 में से 90% कंपनियों से ज्यादा को पता होता है कि ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो बंदा है ना, ये इसको रट करके आया हुआ है, इसकी जुबान पे ये ऐसा रटा हुआ है कि वो नेचुरल दिख रहा है। सो वो इस क्वेश्चन को पूछते ही नहीं है। आप लोगों को अटकाने के लिए, फंसाने के लिए वो इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करते हैं, या फिर बाद में पूछेंगे एंड में या बीच में कहीं पे भी, वो स्टार्टिंग किसी दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, यू हैव टू आंसर, यू कैंट बी क्वाइट। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब दो एक छोटी सी स्माइल, एक कॉन्फिडेंट के साथ, आप लोगों का सिलेक्शन वहां पर हो जाता है। शांत नहीं रहना है, गलत क्वेश्चन है, उस गलत क्वेश्चन का भी जवाब एक अच्छी छोटी सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल के साथ देना है। वो आप लोगों को चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना पेशेंस है। वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सुनते ही मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में भी छोटी सी स्माइल रखते हुए हम लोगों को वहां पे सिलेक्शन लेना होता है। तो उस समय गुस्से वाली बात या गुस्से वाले एक्सप्रेशन ना करके हम लोगों को वहां पर पॉजिटिव साइन देने होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइंस है फॉर यू। देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो ये क्वेश्चन पहले बोलेगा, ये क्वेश्चन बाद में बोलेगा, वो किसी भी क्वेश्चन को पहले रख सकते हैं। मेन रोल प्ले करता है आप लोगों का जो आप लोग बोल रहे हो। तो जो भी आप लोग बोल रहे हो वो परफेक्ट बोलो, जो सही है वही बोलो। वो आपकी बातों को पकड़ते हैं और उसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जो अगर आप लोग एक मनगढ़ंत कहानी बनाओगे तो वहां पर आप लोग फंस जाओगे और फिर बेकार में सारा टाइम, सारा पैसा और दिन जो सुबह से निकले थे शाम तक, वो सारा हमारा टाइम और पैसा और दिमाग की दही हो जाती है, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन वो जब कभी भी पूछे तो उसका जवाब मतलब पोलाइटली और जो सही है वही देना है, जो माइंड में है वही देना है। एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है, वो पकड़ लेते हैं। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट। जिस कंपनी में हम लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी में जॉब पर जाने से पहले हम लोगों को उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। इसका फाउंडर कौन है, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और कब इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, कब इसने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो कंपनी को भी फील होता है, जो उसके टीएल होते हैं या जो उसके एचआर होते हैं, जो आप लोगों को इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो उनको भी थोड़ा यार ये फील होता है कि ये बंदा सही में कुछ है और ये ही और शी इज जस्ट वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। सो वो आप लोगों को वहां पर इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंपनी में जाने से पहले कंपनी के बारे में जान लेना। आप किस प्रोसेस के लिए सिलेक्ट होने जा रहे हो, यानी एक कंपनी के अंदर ढेर सारे प्रोसेस वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले टेक महिंद्रा में था, तो मैं तो वहाँ पे ओयो में था, ओयो फ्लैट्स आयोडम्स में, और वहाँ पे पेटीएम का प्रोसेस भी था, और भी प्रोसेस होंगे, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग जिस कंपनी में या जिस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उस प्रोसेस को जानना, और उस वो किस किस कंट्री में वर्क करती है, उस कंपनी की डिटेल्स जानने के बाद में ही हम लोगों को वहां पे जाना चाहिए। और इतना सब जानने के लिए बस यार करीब 15-20 मिनट उसकी विकिपीडिया तो पढ़नी, तो वेरी इजी टू फाइंड आउट। क्वेश्चंस ये भी होंगे कि व्हाट आर योर पॉजिटिव साइंस, आप लोगों के पॉजिटिव साइन क्या है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि यार आप लोगों के नेगेटिव साइन क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस है कि आपके पॉजिटिव साइन क्या है या आपके नेगेटिव साइन क्या है, तो ये मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर डाले हुए हैं, और वो जो वीडियो है वो आप लोगों को करीब इससे या इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वो मिल जाएंगी, तो आप लोग उसको देख लेना। वहां से आप लोगों के बहुत सारी डाउट्स फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि व्हाट डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर सम टाइम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार अगर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और 5 साल 10 साल या कुछ समय के बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, तो उस बात का जवाब आप लोग मजाक में ये दे सकते हो कि मैं कुछ टाइम के बाद मैं आपकी चेयर पे खुद को देखता हूँ, या मैं इस कंपनी का एक बहुत वैल्यूएबल असेट्स बनना चाहता हूं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट वुड यू डू, कि अगर आप लोग इस कंपनी में अगर मैं आपको सिलेक्ट नहीं करता हूं तो आप क्या करोगे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो वहां पे रोना चीखना या मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज विद द स्मॉल स्माइल। अगर ये जॉब नहीं भी मिली तो यार हमारी जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग उनको ये जवाब दे सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुआ ना तो ढेर सारी कंपनियां भाई, और मैं अपने अंदर इतनी क्षमता रखता हूँ कि मुझे कंपनियों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन छोटी सी स्माइल के साथ और फुल्ली कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, जिससे बंदा पागल हो जाएगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार इस मार्केट के अंदर ना ढेर सारी कंपनियां हैं, तो यही कंपनी क्यों। हम लोग उनको ये बोल सकते हैं कि यार दिस कंपनी इज ग्रोइंग कंपनी। ये जो कंपनी है वो ग्रोथ पर है,
एंड डेवलपिंग है, न्यू प्रोडक्ट के साथ वर्क करती है, इसका जो बिहेवियर है वो सॉफ्ट नेचर है, अपने कस्टमर्स को वो कस्टमर ही समझती है, ऐसा नहीं समझती कि भाई इसको तो मार ही दो। यानी कस्टमर को अगर मैं तोड़ूं दो हिस्सों में, तो कस्टमर का मतलब है कस्टमर, यानी कष्टों से मार देने वाला इंसान को बोला जाता है कस्टमर। लेकिन अगर आप लोगों का कस्टमर आप लोगों से हैप्पी है, तो आप लोग कहीं भी चले जाओ, आपको कोई डुबाने वाला या कोई बर्बाद करने वाला है नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए कस्टमर ही उसकी ताकत है। इसके अलावा वो आप लोगों से ढेर सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो भी क्वेश्चन है जिससे सुनकर के गुस्सा आए, ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिससे सुनकर के बहुत ज्यादा हंसी आए। तो हर सिचुएशन को सुन करके, समझ करके, छोटी सी स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ और देख करके उनकी आई कांटेक्ट के साथ बातें कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी आती है कि अगर कोई बॉयज हम लोगों का इंटरव्यू लेता है तो वहां पर वो गर्ल्स को ज्यादा सिलेक्ट करता है। अगर कोई गर्ल्स होती हैं तो वो गर्ल्स को भी ज्यादा सिलेक्ट करती है, यानी बॉयज कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है या फिर एक मतलब डेप्थ में है। तो या तो वो एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर गर्ल्स को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि बिजनेस के अंदर जो गर्ल्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है बॉयज की तुलना में, जिसलिए गर्ल्स को बहुत इजीली और बहुत जल्दी से सिलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में लगभग सिलेक्ट हो जाने के बाद में एंड में 2-3 क्वेश्चन ये आते हैं कि यार इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द नाइट शिफ्ट देन वुड यू एबल टू वर्क विद अस, क्या तुम काम कर पाओगे नाइट शिफ्ट में। तो वहां पर क्या है, उस टाइम हमें जॉब लेनी है और उस टाइम से यस बोल देना। जैसे मैं अभी टेक महिंद्रा में था, तो टेक महिंद्रा में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो वहां पर उन्होंने ही बोला था 24/7 शिफ्ट होगी, आप लोगों को कभी भी किसी भी टाइम बुला लिया जाएगा। तो मैंने उस टाइम माइंड में सोचा कि यार नहीं यार, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे मेरी क्लासेस भी लेनी होती है एमबीए की। तो मैंने उनको उस टाइम तो बोला नहीं, लेकिन मैं बोलने ही वाला था। इससे पहले जो मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था उसने मुझे बोल दिया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे और इस बात का जवाब ये देना, क्योंकि वो मेरा एक फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में। तो उसने क्या पूछा, उसने मुझे ये जवाब दिया कि भाई अगर वो तुमसे 24/7 के लिए बोले तो वहां पर उनको बता देना कि हाँ वी आर एग्री विद दैट। लेकिन अगर आप लोग 24/7 या किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए हाँ बोल दे दो तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि होना तो वही है जो आप चाहते हो। एक कंपनी जब आपकी लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड शेयर करती है, मींस एक डायलर पे आप लोगों को डायलर देती है, तो उनका ढेर सारा खर्चा होता है। आप लोग जिस टाइम में बोलोगे आप लोगों को वो टाइम प्रेफर कराया जाता है कंपनी के द्वारा आप लोगों के लिए। सिलेक्ट या फ्लोर पर पहुंचने से पहले आप लोगों के लिए कंपनी ढेर सारा खर्च करती है, ये मान करके कि ये बंदा हमारे साथ हमेशा रिलायबल रहेगा और हमेशा कभी भी हमें छोड़ करके जाएगा नहीं। तो जिसकी वजह से वो कंपनी ढेर सारे खर्च करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, आर यू हैप्पी विद 24/7, से यस। अगर आप लोगों से वो 24/7 के लिए पूछता है तो आप लोग उसको हाँ बोल दो। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों को कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आप लोगों से आपकी वाइफ के बारे में, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एक्स के बारे में, मतलब कैसा भी कोई भी क्वेश्चन। वो एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सुन करके गुस्सा आए, एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सुन करके बहुत ज्यादा हंसी आए। तो गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे करके छोटी सी स्माइल कॉन्फिडेंट के साथ देना है, आई कांटेक्ट के साथ। हंसने का मतलब गीगल नहीं है, यानी दांत फाड़ के नहीं हंसना, एक छोटी सी स्माइल। मतलब कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का जवाब एक छोटी सी स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव फेस एक्सप्रेशन के साथ, माथे में सरवट ना हो और ये जो है ये सारी चीजें इस तरीके से ना हो, ज्यादा बालों और हाथों चेहरे को ज्यादा टच ना किया जाए। जब किसी बंदे को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्ट के एंड में, यानी सिलेक्ट हो जाने के बाद में, वो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो। यानी जो इंटरव्यू के दौरान लड़का या लड़की जो भी आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद में, वो आपसे एक क्वेश्चन और रखते हैं सामने कि भाई आपको हमसे कुछ पूछना है तो बताओ, हमारी कंपनी के कोई पॉजिटिव साइन, हमारी कंपनी के नेगेटिव साइन। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो रहेगी यार इसके अंदर ये कि जब हम लोगों से इंटरव्यूअर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है, तो हम लोगों को वो कॉन्वर्सेशन एक साइड, वन साइडेड या एक साइड से नहीं रखनी है। मतलब अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उसका जवाब तो देना ही है, लेकिन उनसे भी कुछ ना कुछ बातें करनी है एक्स्ट्रा। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ
दे वांट फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब हम लोग किसी एक फ्रेंड इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं तो हमारा काम करने का जो स्टाइल है, जो प्रोसेस है, वो बहुत तेजी से वर्क करता है, जिससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, अगर हमारा इंटरव्यूअर एक लड़की ले रही है तो वहां पे जो लड़की इंटरव्यू ले रही होगी ना, वो 99% के आसपास सुंदर लड़की इंटरव्यू ले रही होगी, यानी ब्यूटीफुल लड़की होगी। अगर वो वहां पर ब्यूटीफुल लड़की इंटरव्यू ले रही है तो उसकी आंखों को नहीं देखना है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उन्होंने ज्यादा सुंदर लड़कियां देखी नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है, वो उसको देख करके थोड़ा सा पता नहीं एक ख्यालों में ही खो जाता है, तो वो वहां पे रिजेक्ट होना ही होना है। जिसने इंटरव्यू बहुत सारे फेस किए हैं या जो एक इस इन्वायरमेंट में रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की हो, तो वो इंटरव्यू बहुत इजीली फेस कर लेता है, इंटरव्यू इजीली कर लेता है। लेकिन अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की है और अगर आप लोग फ्रेशर हो और आप इंटरव्यू के लिए गए हो, तो वहां पर आप लोग उसके आई कांटेक्ट को ना देख करके उसके बॉडी को यानी उसके फेस को आप लोग देख सकते हो और आप लोग उसका ध्यान रख सकते हो उसके यहाँ पर बिंदी की, जहां पर बिंदी लगाई जाती है अगर कोई लड़का है तो वहां पर। अच्छा, एक बात और है कि अगर किसी ऐसे भी ढेर सारे इंटरव्यूअर्स देखे हैं मैंने या मिला हूं मैं उन बंदों से जिसने कसम खा रखी है बंदा सेलेक्ट करना ही नहीं है। अब आप चाहे टीका लगा के जाओ, चाहे आप रामायण पढ़ के जाओ या आप कुछ भी करके चले जाओ, भैया वो तो कसम खा के बैठा है, इसे सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो वो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते यार। तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, दोबारा से जाएंगे, कोई हमें रोक के तो दिखाए, इसने रिजेक्ट किया। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर कोई कंपनी हम लोगों को रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार हमें कमी है, हाँ होती है कमी, लेकिन इतना ये भी नहीं कि मतलब इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया छोड़ यार। अबे भाई, अपने बैग में ढेर सारे रेज्यूमे रखो, इसमें रिजेक्ट हो गए, ठीक है, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे होते हैं, वहां पहुंच जाएंगे। मतलब है सिलेक्शन लेना, मतलब ये नहीं कि इस 2 दिन के लड़के ने या 2 दिन की लड़की ने हमें रिजेक्ट कर दिया है तो हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि उसको उसे हमारी वैल्यू पता ही नहीं है, उसे ये भी तो हो सकता है कि यार उसे हमारे जितनी नॉलेज नहीं है, और ये बहुत सारे रीजंस हैं। तो मेन है आप लोगों का कॉन्फिडेंस, चेहरे पे छोटी सी स्माइल, हर सिचुएशन का पोलाइटली, स्मूथली और क्लियरली जवाब देना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन रहेगा। गाइस, अगर इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग से मैं कोई क्वेश्चन नहीं टच कर पाया हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कमेंट को रीड करके जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो तैयार करूंगा। आशा करता हूं गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ, वी विल मीट यू सून with the next interesting topic.